हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जब हम कुछ काम करते हैं, जैसे डेली लाइफ में हम कितने सारे काम करते हैं, है ना। उन कामों को करते हुए कुछ एक साउंड्स भी आती हैं, मतलब जो हम फेशियली एक्सप्रेस करते हैं या जो हम बॉडीली एक्सप्रेस करते हैं, तो कुछ एक साउंड्स भी आती हैं। उन साउंड्स के, उन एक्सप्रेशंस के इंग्लिश में नाम होते हैं। तो ये वीडियो इसी पर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉड। नॉड का मतलब होता है सर को हिलाना, ठीक है। अब आप सर को हाँ में भी हिला सकते हो और ना में भी हिला सकते हो, दोनों ही नॉड होता है। लेकिन डिफरेंस कैसे करेंगे आप? द किड नॉडेड हिज हेड इन अ यस। इसका मतलब बच्चे ने अपने सर को कैसे नॉड किया? ऐसे 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 ऐसे। अगर मैं कहूँ द किड नॉडेड हिज हेड इन अ नो, मतलब उसने साइडवेज अपने सर को हिलाया। तो आप किसी भी तरीके से, मतलब येस में और नो में, आइदर वे यू कैन डू इट, पर बोलते उसको नॉड ही है। नेक्स्ट वर्ड इज विंक। आई थिंक कि आपको पता होगा, विंक का मतलब होता है आंख मारना। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिंक। ब्लिंक का भी आपको पता होगा, ब्लिंक का मतलब भी होता है आंख को झपकाना। फोर्थ वर्ड इज स्निवल। देखिए, स्निवल का मतलब क्या होता है? जब हम हमको कफ होता है, कोल्ड होता है, या जब हम रो रहे होते हैं, तो रोते हुए एक टाइम आता है जब पर्सन ना अपने नोज को ऐसे ऐसे करके ऐसे सक करता है, मतलब ऊपर की तरफ सक करता है, तो दैट इज कॉल्ड टू स्निवल। फॉर एग्जाम्पल, द किड वॉज क्राइंग एंड स्निवलिंग, ठीक है। या फिर स्टॉप स्निवलिंग, इट डजेंट लुक नाइस, तो ये हुआ स्निवल। नेक्स्ट वर्ड इज टू कॉफ। देखिए, कॉफ का मतलब आपको पता होगा कि उसका मतलब होता है ऐसे खांसना, खांसी करना, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट होती है। नॉर्मली लोग कहते हैं कफ, कफिंग, रोहन इज कफिंग या द चाइल्ड इज कफिंग, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है कॉफ, ठीक है। स्टॉप कॉफिंग एंड हैव योर मेडिसिन। या फिर शी वॉज कॉफिंग थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट वर्ड इज डूइंग लाइक दिस, ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं पर्सिंग द लिप्स। ये वर्ड मैंने एक और वीडियो में भी बताया था, पर्सिंग द लिप्स। मतलब द किड वॉज लुकिंग इन अ वंडर एक्सप्रेशन एंड ही वॉज पर्सिंग हिज लिप्स, और विद हिज लिप्स पर्स्ड। नेक्स्ट वर्ड है श्रगिंग द शोल्डर्स। जैसे हम ऐसे ऐसे करके मना कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड श्रगिंग द शोल्डर्स। शोल्डर्स। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड है सॉब। इसका रिलेशन भी रोने से ही है। सॉब, जैसे हम बोलते हैं ना, शी वॉज सॉबिंग, है ना, मतलब कि जैसे जैसे रोते हैं ना, तो रोते हुए ऐसे करते हैं, तो ये जो एक एक्शन हुआ ऐसे ये करने का, ये तो हुआ स्निवल। और दूसरा कोई पर्सन है, वो रिपीटेडली ऐसे कर रहा है कि आप प्लीज मेरी बात मानो, ऐसे करते हैं ना, सब बच्चे रोते हैं और ऐसे करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सॉबिंग, मतलब कि रिपीटेडली ऐसे करना, तो सॉबिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज पैंडिक्यूलेशन। लाइक व्हेन यू आर वेरी टायर्ड, जब आप बहुत थके हुए होते हैं, तो यू सिट ऑन द चेयर एंड स्ट्रेच योर लिम्स, है ना। हम अंगड़ाई लेते हैं। अंगड़ाई लेने को लेमैन्स लैंग्वेज में हम स्ट्रेचिंग द लिम्स कहते हैं, है ना, कि हाथों पैरों को ऐसे करके ऐसे स्ट्रेच किया, तो ये लेमैन्स लैंग्वेज हो गई। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो है, एप्रोप्रिएट वर्ड जो है इसका इंग्लिश में, दैट इज पैंडिक्यूलेशन। Like it was a Sunday, she was sitting on the sofa and pandiculating. Like, okay, pandiculate and feel fresh again. ठीक है, तो that is all about pandiculation. Next word is, देखिए, जब भी हम कुछ बात करना स्टार्ट करते हैं, आप उससे पहले मान लीजिए आप बहुत देर से चुप थे और आप अब बात करना स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, तो एक चीज़ होती है कि गले में ना आपको जैसे क्लियर सा फील नहीं होता, और हम एक साउंड निकाल के ऐसे करके या फिर थोड़ा सा खांस के अपने गले को क्लियर कर लेते हैं, थ्रोट को क्लियर कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टू क्रॉस क्लियर द थ्रोट। इसको सेंटेंस में यूज कैसे करना है आपने? लाइक शी वॉज सिटिंग क्वाइट एंड देन शी क्रॉस क्लियर्ड हर थ्रोट एंड स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग, ठीक है। लाइक क्रॉस क्लियरिंग थ्रोट एट अ पब्लिक प्लेस doesn't look nice, or cross clearing the throat at a public place is not a good manner, ठीक है। तो this was all about the expressions we do with our we perform with our face or body. Thank you so much, and please tune in for more videos.